ठीक है, तो आज से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 4 में यूनिट 3 में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं बाद में क्लासेस लूँगा उसकी, क्योंकि यूनिट 4 और यूनिट 5 थोड़ा इजी भी है और थोड़ा जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो हम लोग पहले यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यूनिट 4 में जो हमारा टॉपिक है वो पूरा पूरा हमारे ग्रुप बिहेवियर के ऊपर है। जैसे अभी हम लोगों ने यूनिट सेकंड जो पढ़ा है और जो हमारा यूनिट थर्ड है वो इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जिसमें हम लोग पर्सनैलिटी और परसेप्शन, मोटिवेशंस, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। अभी हमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ने हैं, जैसे जोहरी विंडो पढ़ना है अभी हम लोगों को, बहुत यूनिक टॉपिक है। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस पढ़ना है। तो ये यूनिट थर्ड का टॉपिक था जो मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ग्रुप बिहेवियर। ठीक, जो आज का टॉपिक है यूनिट 4 का सबसे फर्स्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज़ ग्रुप, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रुप। ठीक, तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप जो है ये एक अरेंजमेंट होता है। ठीक, अ ग्रुप इज द अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु हैव समथिंग इन कॉमन। ठीक, समथिंग इन कॉमन मतलब चाहे उनका मोटिव कॉमन हो, गोल्स कॉमन हो, नॉर्म्स कॉमन हो, क्राइटेरिया कॉमन हो सकता है। ठीक है, उनका साइज कॉमन हो सकता है, उनका पर्पस कॉमन हो सकता है, उनका मेंबरशिप क्राइटेरिया कॉमन हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होगा। ठीक है, something there will be common in between the individuals so that the groups will be formed। अगर कहीं पे भी ग्रुप फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन होगा, चाहे उनकी सोच कॉमन होगी किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, चाहे उनका जो मोटिव हो सकता है कॉमन हो। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन जो है वो कुछ भी हो सकता है किसी भी ग्रुप फॉर्मेशन के दौरान। तो जब भी ग्रुप फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि उनके गोल्स कॉमन हो सकते हैं, तो ज़्यादातर हमें जो मिलते हैं वो गोल्स ही कॉमन मिलेंगे। ठीक है, गोल्स कॉमन क्यों मिलते हैं? जैसे देखो, अगर क्लास में आप लोगों का ग्रुप फॉर्म होता है तो जब कहा जाता है ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, तो हम देखते हैं कि ग्रुप फॉर्मेशन के दौरान आप अपने ग्रुप में उसी को रखते हो जिससे आपकी फ्रेंडशिप होती है। मतलब या तो आपके साथ वो बैठता होगा, या तो आपकी क्लास में पढ़ता होगा, या कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आप लोगों की मैच करती होगी, तभी आप लोग एक साथ एक ग्रुप में बैठते हो या एक ग्रुप में रहते हो। ठीक, जैसे अभी आपका एक स्टडी ग्रुप है, बीबीए का स्टडी ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है। तो बीबीए का जो स्टडी ग्रुप है उसमें कॉमन क्या है? उसमें कॉमन ये है कि उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे या ग्रुप में हम किसको ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में किसको ऐड कर रहे हैं? जो कि बच्चे कॉमन है। कॉमन किस सेंस में? सभी बच्चे बीबीए सेकंड के होंगे, बीबीए सेकंड सेमेस्टर के होंगे, तभी हम उनको रखेंगे। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी बीबीए सेकंड का ग्रुप बना हुआ है तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है मेंबरशिप क्राइटेरिया। व्हाट आर योर मेंबरशिप? यू आर अ पार्टिसिपेंट ऑफ बीबीए सेकंड सेमेस्टर। आप सभी लोग बीबीए सेकंड सेमेस्टर के पार्टिसिपेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, इसीलिए आपका एक ग्रुप फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब वो अलग बात है, वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक, मगर फिर भी वो एक ग्रुप है, मतलब आप लोगों का एक अरेंजमेंट है वो। ठीक है, तो आप लोगों को अरेंज किया गया है एक कॉमन उसमें सारे इंडिविजुअल्स को। ठीक, तो ग्रुप की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यही होगी, अ ग्रुप इज द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव समथिंग इन कॉमन। समथिंग मीन्स इट कैन बी समथिंग। ठीक, कुछ भी एक आध क्वालिटी मैच करेगी तो ही ग्रुप बनेगा दो लोगों के बीच में। और ये हमेशा याद रखना, दो लोगों के बीच में ग्रुप फॉर्मेशन ग्रुप फॉर्मेशन तभी होता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप की बात करते हैं। तो जो ग्रुप्स के टाइप्स होते हैं। ठीक, अब देखो क्लासिफिकेशन या ग्रुप के जो टाइप्स हैं वो टोटल है 9। कितने हैं? टोटल है 9। ठीक, तो 9 तरीके के ग्रुप्स हैं। नाम मैं बोल देता हूँ। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। इनको 9 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस ग्रुप में हम लोग बैठते हैं, किस ग्रुप में क्या डेफिनेशन है ग्रुप की। ये जो ग्रुप क्राइटेरिया दिया हुआ है आप लोगों के सामने,
ये याद रखना, ये जो है कॉमन है, मतलब दोनों जो है अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये वाला जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, इन एंड आउट गोइंग ग्रुप्स, एक्सीडेंटल एंड पर्पसिव ग्रुप, ओपन एंड क्लोज ग्रुप, टेम्परेरी एंड परमानेंट ग्रुप, नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप्स। देखो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रुप बिहेवियर सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप बोलते किसे हैं। जैसे मैंने बताया ग्रुप किसे होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सम कॉमन, फॉर समथिंग, फॉर समथिंग, ठीक है, और फॉर अचीविंग सम गोल्स, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव अ कॉमन और सम गोल्स। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रुप बना हुआ है तो पर्टिकुलर वो ग्रुप किस कैटेगरी में होता है, और फिर उसी कैटेगरी के हिसाब से हम उसमें सीखते हैं कि उस कैटेगरी में रहने वाला बंदा या उस कैटेगरी में रहने, उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ग्रुप में रहने वाला बंदा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, जो कि एक्चुअल में हमें ओबी में पढ़ना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला वाला लेते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं किसको है, प्राइमरी ग्रुप किसको कहते हैं, द ग्रुप वेयर एन इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द अदर मेंबर is termed as primary group. It is responsible for the initial learning and social behavior of an individual. What is secondary group? When a person in a group is indirectly associated with or influenced by other member, he is said to be in secondary group. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, ये कभी मत सोचना कि ग्रुप, जैसे मैंने हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो आप किसी एक ग्रुप में नहीं कभी बैठोगे, मतलब कभी भी आपका एक ग्रुप में सटीकता नहीं होगा। ग्रुप का क्लासिफिकेशन होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, हम किसी भी कंडीशन में किसी भी क्लासिफिकेशन को रख के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जो चेक करेंगे वो आपके क्लास और स्टडी से रिलेटेड करके करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात कर रहा था, तो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि प्राइमरी ग्रुप में जैसे अगर हम कहें कि हाँ ये बंदा प्राइमरी ग्रुप में है, तो प्राइमरी ग्रुप में वो लोग होते हैं जो अदर मेंबर से, मतलब अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट होने के बाद सीखते हैं। ठीक, इंटरेक्ट होते हैं और डायरेक्टली इंटरेक्ट होके कुछ ना कुछ सीखते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में कौन होगा, जब पर्सन जो है इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है अदर मेंबर से। अब जैसे क्लास में मान लो एक ग्रुप है जिसमें बच्चे आपस में मैंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में 5 ऐसे लोगों को रखा जो एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से पहले से जानते थे और एक दूसरे से बातचीत होती थी। ठीक, उस ग्रुप में क्या होगा, उस ग्रुप में जो जितने भी पर्सन है वो एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्टली मतलब एक दूसरे से अपने आप बातचीत कर लेंगे, सीख लेंगे, सोशल बिहेवियर, इनिशियल लर्निंग जो भी है, ठीक है, वो सीख लेंगे। आपस में जो भी उनके इंफॉर्मेशन और डेटा होंगे वो एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर चलेगा। और एक ग्रुप में बनाता हूँ 5 लोगों का, उसमें मैं रखता हूँ ऐसे लोगों को जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। तो जब बिल्कुल नहीं जानते तो क्या होता है, स्टार्टिंग में पर्सन्स क्या होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे को देख करके सीखता है, बात नहीं करेगा डायरेक्टली। स्टार्टिंग में इनडायरेक्टली एक दूसरे के काम को देख करके या एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है, उसके काम को देखकर कुछ सीखेगा, मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट होकर नहीं सीखेगा। मतलब जैसे होता है कि आप 2 दोस्त हो पक्के, तो आप दोनों एक दूसरे से बात करके सीख लोगे, सब कुछ मैनेज कर लोगे। पर अगर आपको कहीं ऐसे ग्रुप में डाल दिया जाए जहां आपका जान पहचान का कोई ना हो, तो स्टार्टिंग में हम क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, सो दैट इज इन क्लासिफिकेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ठीक, तो प्राइमरी ग्रुप में ऐसे लोग, जैसे आप कहीं, अब ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी ग्रुप बनाना है, हो सकता है ग्रुप पहले से जैसे मान लो तुम कहीं गए हो, तुम्हें 2 ग्रुप मिले, एक ग्रुप में लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक ग्रुप में आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को देख कर सीख रहे हैं।
तो यू कैन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दैट, कि तुम बोल सकते हो कि हाँ ये प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। बस ये एक डेफिनेशन के तौर पे हम बता सकते हैं दैट यस इट इज अ प्राइमरी ग्रुप एंड यस इट इज अ सेकेंडरी ग्रुप। यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ना कोई प्रॉपर एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक। इट इज जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग भाग में करने के लिए है, ठीक। नाउ वी आर कमिंग टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। okay, so we can categorize the groups into major classes according to purpose it serves, ठीक। what is formal group? अब देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल में यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है कि किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स होंगे। फॉर्मल ग्रुप्स में कौन कौन आएगा? कमांड ग्रुप्स, टास्क ग्रुप्स, कमिटीज। और इनफॉर्मल में इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, क्लिक्स, सब क्लिक्स, ठीक। और साइलेज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स जिसमें एपिथेटिक, एरेटिक, स्ट्रेटेजिक और कंजर्वेटिव ग्रुप्स है। यहाँ पे कुल मिला के मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी ऑफिस में हो तो उस ऑफिस में जो ऑफिस और डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रुप बनाया गया होगा, यानी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं ना, कि हाँ ये कमांड ग्रुप है, ये टास्क ग्रुप है, या ये सेल्स टीम है, ये एचआर टीम है, वो फॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। और जो आप लोग खुद से बना लेते हो वो इनफॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। या अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो जैसे जो बीबीए सेकंड सेमेस्टर का आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना है वो फॉर्मल ग्रुप है। क्यों फॉर्मल ग्रुप है? क्योंकि उसमें टीचर्स भी ऐड हैं और उसमें जो हम लोग कमांड देते हैं, हम लोग टास्क देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, मतलब हम लोग हैंडल कर रहे हैं। इन शॉर्ट वहाँ पे कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जैसे मान लो तुम्हारा उतना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सब कुछ सक्रिय रूप से चल रहा है, देख रेख में चल रहा है, दैट इज फॉर्मल ग्रुप। अब उसी में से 4-10 लोग मिल करके एक अलग ग्रुप बना लें जिसमें वो लोग फ्रेंडशिप बना लें, फ्रेंडशिप ग्रुप बना लें या कोई और ग्रुप बना लें, ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप कहलाएगा, ठीक। बस इतना ही समझना है अपने को। जो ग्रुप्स फॉर्मल तरीके से डिपार्टमेंट वाइज या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वहाँ से बन के आता है दैट इज़ फॉर्मल ग्रुप। जो अप्रूव्ड होगा, मतलब सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूव्ड होगा वो फॉर्मल होगा। जो अप्रूव्ड नहीं होगा, जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए, मौज मस्ती के लिए बनाया जाता है, दैट इज़ इनफॉर्मल ग्रुप्स। ओके, सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंसेस और ये आप देख सकते हो, ठीक है। व्हेन पीपल कोलैबोरेट टू अटेंड द organizational goals or objective they are said to be form a formal groups, and when they are made to form something for common interest they are making informal groups। okay, so यहाँ पे दो तरीके से है, ठीक। बाकी यहाँ पे ग्रुप्स का डिवीजन दिया है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए किसका, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। फॉर्मल क्या है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए साथ मिलो, मतलब जैसे अभी आपका बीबीए सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप बन गया तो वो एक गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया गया। क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है ऑनलाइन, ठीक। अब अगर वहीं किसी जगह पे एक ग्रुप और बन जाए उतने ही बच्चों को लेके जिसमें पढ़ाई ना हो, बाकी सारा काम हो, कोई व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेज भेज रहा है, कोई जोक्स भेज रहा है, कोई वीडियो सेंड कर रहा है, कोई इमेजेस सेंड कर रहा है, सो दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप बिकॉज देयर इज नो कोलैबोरेशन ऑफ पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स टू अटेन। मतलब वहाँ पे कोई आपको अटेन तो करना नहीं, मतलब वहाँ पे अचीव तो करना नहीं है, तो वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनाया, वो इनफॉर्मल ग्रुप होगा एंड दैट इज फॉर्मल ग्रुप। ओके, यहाँ पे थोड़ा उसका भी अलग से दिया हुआ है। नाउ कमिंग अप मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, ये बहुत बढ़िया डिफरेंस है दोनों में। मेंबरशिप ग्रुप क्या है? A group in which the member must get themselves registered and acquired a membership card or certificate or become a part of it। रेफरेंस ग्रुप क्या है? इट मे नॉट बी अ रियल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड इमेजिनरी ग्रुप्स टू विच इंडिविजुअल रिलेट्स हिमसेल्फ। ओके, सो मेंबरशिप में क्या होता है? मेंबरशिप ग्रुप में हम ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और हमें मेंबरशिप कार्ड मिलता है। लाइकवाइज जैसे यू आर अ कॉमन मेंबर ऑफ एमडी कॉलेज, ठीक। कैसे हो एमडी कॉलेज के मेंबर आप? एमडी कॉलेज के मेंबर आप कैसे हो? इस तरीके से हो क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है वहाँ से, ठीक है।
आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी मिली होगी स्टार्टिंग में, और अभी जब आप पास आउट होके निकलोगे तो आपको सर्टिफिकेट या रिजल्ट मार्कशीट भी मिलेगी. सो यू आर अ मेंबर ऑफ एमडीसी, यू आर अ मेंबर ऑफ एमडी कॉलेज. ओके, व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप? रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? जहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई कार्ड नहीं मिलता. ठीक, ऐसे ग्रुप जहां पर आप अपने आप को मान लेते हो कि हाँ मैं इस ग्रुप से रिलेट करता हूँ. जैसे किसी किसी का होता होगा, जैसे अब बहुत लोग होते हैं कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर होते हैं. ठीक, जैसे कोई यहाँ पे किसी और पार्टी का सपोर्टर होगा, हालांकि वो मेंबर नहीं होगा उस पार्टी का, फिर भी वो उसको सपोर्ट करता होगा. उसको लगता होगा कि उसके विचार और उस पॉलिटिकल पार्टी के विचार मिलते हैं, और इस वजह से वो अपने आप को उसी पार्टी का मेंबर मान लेता है. बट फॉर्मली वो मेंबर नहीं है, क्योंकि उसको कोई मेंबरशिप नहीं मिली है उस पार्टी से, बट वो अपने आप को मान लेता है. सो ऐसे लोगों को हम लोग रेफरेंस ग्रुप में रखते हैं. और जब आपको कहीं से कार्ड या मेंबरशिप मिलता है तो यू आर इन अ मेंबरशिप ग्रुप. अब इसका एग्जांपल क्या है? आप जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्योंकि एमडी कॉलेज के मेंबर हो, सो यू हैव आइडेंटिटी कार्ड, यू हैव एक्सेस. ठीक है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में या इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे ऐड होके पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ मेंबर. अब यहीं पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों के भाई बहन भी मोबाइल में से आके पढ़ाई करने लगते हैं, जबकि वो ऑलरेडी मेंबर नहीं है, बट वो अपने आप को मान लेते हैं. सो दे आर इन अ रेफरेंस ग्रुप. ठीक, so there are two, membership and reference group, so that is the basic difference. Okay, now small and large group, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं. स्मॉल ग्रुप क्या होता है? 3 से 10 लोग अगर होंगे तो वो स्मॉल ग्रुप होगा, और 10 से ज़्यादा लोग हैं तो वो लार्ज ग्रुप होता है. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वो ग्रुप होता है, ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर डिसिप्लिन वर्क टुगेदर सिस्टमेटिकली एज अ टीम. अगर आप एज अ टीम वर्क कर रहे हो, सो यू आर अ इन ऑर्गेनाइज ग्रुप. और अगर आप सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहे हो एज अ टीम, देन यू आर वर्किंग एज अ अनऑर्गेनाइज टीम. ओके, सो इन ऑर्गेनाइज ग्रुप जैसे वहाँ पे टीम फॉर्मेशन होता है, और अनऑर्गेनाइज ग्रुप में क्या है? टीम फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसका जो मन करता है वो अपने हिसाब से काम करता रहता है. ठीक, ऑर्गेनाइज ग्रुप में एक चीज़ और होती है. ऑर्गेनाइज ग्रुप में एक दूसरे को सपोर्ट लोग करते हैं, क्योंकि टीम होती है तो वहाँ पे लीडर भी होगा. ठीक है, मिस्टर उत्तम प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए. आप बार बार अनम्यूट मत करिए. चलो आगे बढ़ते हैं. और कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, प्लीज़ आप लोग अपने आप को म्यूट रखा करिए, डिस्टर्ब होता है. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, इन एंड आउट गोइंग ग्रुप्स. सो व्हाट इज इन एंड आउट गोइंग ग्रुप्स? In groups, a group where an individual is social, active and adopts strong values from other. And outgoing groups, the other groups accept the prevalent in group where no intergroup exchange of values. देखो, इन ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ और अपने जो मोटिव्स होता है उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इन ग्रुप्स में जैसे हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दल होते हैं. ठीक है, जहाँ पर जो उनके वैल्यूज़ होते हैं वो अपने वैल्यूज़ और मोटिव्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. ठीक, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग इन ग्रुप में रखते हैं. और आउट ग्रुप में क्या होता है? आउट ग्रुप में कोई वैल्यूज़ को तवज्जो नहीं दी जाती है, वहाँ पे कोई एक्सचेंज भी नहीं होता है वैल्यूज़ का. ठीक है, वो बस एक नाम के लिए ग्रुप्स होते हैं, छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं. या छोटे बहुत सारे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ देखोगे कि छोटे मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनके कोई मोटिव्स नहीं होते हैं, बट दे फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर सम ऑफ देयर कॉमन पर्पसेस. ओके, तो इन ग्रुप्स का मेन है, इन ग्रुप्स में क्या होता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ बहुत फॉलो की जाती है. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज एक्सीडेंटल एंड पर्पसिव ग्रुप. ओके, तो एक्सीडेंटल और पर्पसिव ग्रुप क्या है? पहली बात तो ये है, द पर्पस ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. Accidental group is a group when a group is formed coincidentally or unknowingly, that too without any purpose.
और पर्पसिव ग्रुप क्या होता है, फॉर डेफिनेट रीजन। एक्सीडेंटल ग्रुप क्या है, जैसे आप लोग देखते होगे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे एक्टर्स सेलिब्रिटीज के ग्रुप पेज बना होता है, जैसे नाम होता है अमिताभ बच्चन के फैंस, ठीक है, या उनके फैंस या उनका विरोधी फलाना ये वो ग्रुप्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोइंसिडेंटली या अननोइंगली विदाउट एनी पर्पस दे फॉर्म अ ग्रुप। इनका कोई पर्पस नहीं होता है। फेसबुक पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसका कोई पर्पस नहीं होता, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और जस्ट एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो पर्पस, बस जस्ट फॉर अ टाइम पास ये लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कि इधर उधर के ग्रुप से ऐड होंगे, जिसका कोई पर्पस नहीं होता है, उस पर कोई कुछ भी भेजता रहता है, ठीक। और कोइंसिडेंटली वो फॉर्म हो जाता है, 5-6 लोग मिलके बनाते हैं, फिर उसमें ऐड होते जाते हैं, लोग ऐड होते जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल ग्रुप। But what is purposive group? Purposive group is formed for some purpose. Likewise, your BBS second semester group is purposive group. It is not an accidental group. ठीक। एक्सीडेंटल तब होता है जैसे 4-5 लोग 10 लोग मिलकर के ग्रुप बना लो, बस खत्म, को क्या पर्पस है, कुछ नहीं, ऐसे ही ये बन गया ग्रुप, एक दूसरे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट सेंड किया जा रहा है। सो दैट इज एक्सीडेंटल ग्रुप। व्हाट इज पर्पसिव ग्रुप? पर्पसिव ग्रुप इज फॉर्म फॉर सम पर्पस, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सम पर्पस। ओके, नाउ व्हाट इज ओपन एंड क्लोज ग्रुप्स? So open groups, the group where the new individuals can freely enter and old member can exit anytime. And what is closed group? The restricted group where no further entries are entertained. Likewise, your BBA second semester group is closed group. It is not can be categorized in open group. Open group क्या होता है, जहाँ कोई भी कभी भी आ गया, कभी भी कोई कहीं से निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो हम लोग ग्रुप फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये फिजिकली भी होता है, वर्चुअली भी है, दोनों कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स में फिजिकली मतलब जैसे आप सब 10 लोग कहीं बैठ के चाय पानी पी रहे हो साथ में, ठीक। अभी मान लो वहाँ 4 लोग 5 लोग बैठे हो और उसमें से 3-4 लोग नए आ गए, आप पहचानते ही नहीं, फिर भी आ गए, आप लोग उनको भी अपने ग्रुप का हिस्सा मान के बातें बातें कर लिए, सब कुछ शेयर कर लिए, और फिर बगल से 2 लोग आपके पुराने बैठे, वो उठ के चले गए। सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओपन ग्रुप। चाय की दुकान पे ओपन ग्रुप बनता है, ठीक है। आप रेलवे मतलब रेलवेज में ट्रैवल करिए, ट्रेन्स में ट्रैवल करिए, वहाँ आपको ओपन ग्रुप तुरंत बन जाएगा। एक छोटी सी बात छेड़ोगे तो तुरंत वहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो जाता है। 4 लोग उसको फेवर करेंगे, 4 लोग उसको फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपना ग्रुप तुरंत बना लेंगे और तुरंत फिर इस प्लेटफॉर्म तक, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ग्रुप खत्म भी हो जाता है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपन ग्रुप। एंड व्हाट इज क्लोज्ड ग्रुप? क्लोज्ड ग्रुप इज सच टाइप वेयर इज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन, देयर आर सम रूल्स फॉर द एंट्रीज। जैसे अभी 4 लोग आप लोग बैठे हो, ठीक है, आप किसी बाहर वाले से बात ना करो, आप अपने में 4 लोग हो, खुश हो, आप अपने में ही बातें कर रहे हो, किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, सो इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड ग्रुप। ओके। टेम्परेरी और परमानेंट क्या होता है? टेम्परेरी मतलब जो कुछ समय के लिए होता है, ठीक। जैसे मैंने बताया कि ट्रेन वगैरह में बन जाता है टेम्परेरी ग्रुप, कुछ समय के लिए किसी भी एक चीज़ पे आप कोई भी मुद्दा छेड़ दीजिए तो ग्रुप फॉर्म हो जाएगा तुरंत लोगों का। परमानेंट क्या है? परमानेंट मतलब जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, ठीक। नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग क्या है? नॉमिनल मतलब क्या होता है? द ग्रुप इन विच द मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, take up challenges and carry out operations. Likewise, your BBA second semester group is nominal group. Okay. And what is non-performing group? Where the individual put together in single group just on a sheet of paper and there is no task, no जैसे पहले जो था, अगर मैं मार्च के पहले की बात करूं तो आपका जो ग्रुप था बीबीए सेकंड सेमेस्टर का, वो नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप था, क्योंकि वहां आपको कोई टास्क नहीं दिया जाता, जनरली कोई टास्क नहीं दिया जाता था, ठीक है। अगर अभी की से तुलना की जाए, ना कोई आपको परफॉर्मेंस के लिए बोला जाता, ना कुछ, केवल नोटिस वोटिस प्रोवाइड की जाती थी। सो पहले वो नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में इट इज़ अ नॉमिनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। कुछ आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आप सॉल्व करते हो, इट मीन्स यू आर डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स। ओके। और क्या करते हैं हम लोग? चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने कल एक चैलेंज दिया था कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो सभी लोग एक एक पेड़ लगाएंगे और अपनी अपनी फ़ोटो अपने अपने क्लास टीचर्स के साथ शेयर करेंगे, जो लगा सकते हैं पेड़। पेड़ मतलब छोटे छोटे पौधे लगाने, अपने को पेड़ नहीं लगाना बड़ा वाला, पौधे लगाते हैं, क्योंकि कल विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक। सो यू आर कैरी आउट ऑपरेशंस आल्सो, सो यू आर कैटेगराइज्ड इन नाउ नॉमिनल ग्रुप। ओके। तो अभी हम लोग जो है नॉमिनल ग्रुप में। तो अब अगर मैं रिवाइज करूँ, देखो
बीबीए सेकंड सेमेस्टर नॉमिनल ग्रुप है, ठीक, परमानेंट ग्रुप बन चुका है, ठीक है, क्लोज्ड ग्रुप भी है, ठीक, पर्पसिव ग्रुप भी है, ठीक, और क्या है, इन ग्रुप भी है बिकॉज यू हैव सम स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, ठीक, ऑफ एज अ लाइक ऑफ स्टूडेंट, ठीक, ऑर्गेनाइज ग्रुप में है, ठीक, लार्ज ग्रुप में आएगा क्योंकि 10 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मेंबरशिप ग्रुप में आओगे, ठीक, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग एक फॉर्मल ग्रुप का हिस्सा हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट वाला था प्राइमरी सेकेंडरी, तो अब हम लोग जो हैं वो प्राइमरी ग्रुप में हैं। तो अब अगर हम बात करें बीबीए सेकंड सेमेस्टर की, जो ग्रुप आपका बना हुआ है, तो वो आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो कि आप कहाँ पे आते हो, ठीक है, कहाँ पे आते हो आप प्राइमरी में हो, फॉर्मल में हो, मेंबरशिप में हो, लार्ज में हो, ठीक है, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आप इन गोइंग ग्रुप हो, आप पर्पसिव ग्रुप में आते हो, आप क्लोज ग्रुप में आते हो, आप परमानेंट ग्रुप में आते हो, और आप नॉमिनल ग्रुप में आते हो। सो इट इज़ योर कैटेगरी इन विच यू फॉल। आपका ग्रुप इतनी सारी कैटेगरी में फॉल होगा, हर कैटेगरी में एक एक कैटेगरी आपके पास जाएगी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट टोटल क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप। अब मुझे ये जानना है कि आपको क्या कन्फ्यूजन है पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए। जिसको भी कोई कन्फ्यूजन हो आप अनम्यूट कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। Anyone has to ask question? You can unmute yourself. सर मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? देखिए मेंबरशिप में क्या होगा कि आपको मेंबरशिप कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। जैसे आप बीबीए में पढ़ रहे हो, एमडी कॉलेज के एक मेंबर हो, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है, लाइब्रेरी कार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो आप एक मेंबर हो ना हमारे कॉलेज के, आप एक तरीके से हमारे मेंबर हो गए, ठीक। या जैसे आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करिए तो आपको वहाँ पे कार्ड मिलता है ना, एक कार्ड मिलेगा आपको, आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें ऑन पेपर वर्क होता है कि हाँ आप इसके एक मेंबर बन चुके हो। मतलब फॉर्मल तरीके से आप आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन सब कुछ मिलेगा, आप मेंबर बन गए, ठीक। वहीं जो उसका अपोजिट है उसमें क्या होता है, उसमें हम अपने आप को मान लेते हैं सेकंड वाले में कि हाँ हम उसके मेंबर हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप मान लो किसी दल को सपोर्ट करते हो, किसी पार्टी को सपोर्ट करते होगे, ठीक है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप अगर सपोर्ट करते हो, ठीक, या किसी ग्रुप को आप सपोर्ट करते हो, तो आप अपने आप को मान लेते हो रेफरेंस के कि हाँ मैं उसका एक मेंबर हूँ। जैसे अगर कहीं पे आप जाते होगे तो कहा जाता होगा अरे भैया ये तो उसके मेंबर हैं, भले आप नहीं हो मगर आप या आपके दोस्त या आपके जो साथ वाले हैं वो मान लेते हैं ऐसा। तो वो एक इलस्ट्रेशन है, मतलब वो कह सकते हो वो एक सपने में हम लोग मान लेते हैं कि हाँ हम उस ग्रुप के मेंबर हैं, मगर एक्चुअल में आप नहीं हो, पर हम अपने आप को मान लेते हैं, ठीक। तो ये रेफरेंस होता है। रेफरेंस ग्रुप की दरअसल कोई भी अगर आप कहो तो ये रेफरेंस ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सिर्फ एक सपनों की दुनिया जिसे हम कहते हैं। और जो मेंबरशिप ग्रुप होता है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका ऑन पेपर वर्क होता है, सब कुछ सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन एल्स? Yes, sir. हाँ बताइए। Yes, sir. In and outgoing groups. देखो बेटा जो इन गोइंग ग्रुप्स होते हैं उनका सोशल और जो वैल्यू होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब वो अपने तथ्यों को लेके बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको फॉलो बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इंडिया में कुछ छोटे छोटे दल हैं, ठीक है, जो कि अपनी वैल्यूज़ पे बहुत अडिग होते हैं। मतलब वो उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, या कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसको। और ये अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी होती है। जैसे बहुत से लोग हैं जो कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखोगे छोटे छोटे दल बने हुए हैं, ठीक, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक। तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे बजरंग दल का नाम सुना है सबने? यस सर। यस सर। यस सर। बजरंग दल वाले क्या करते हैं, वो अपने वैल्यूज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, ठीक। स्ट्रांगली फॉलो करने का मतलब क्या होता है, वो उसको फॉलो करेंगे कि हमारा मोटिव ये है और हमारी वैल्यूज मतलब हमारे संस्कृति संस्कार ये हैं, तो हम इसको फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करते हुए हम अपने ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। वो इन गोइंग ग्रुप्स कहलाता है। आउट गोइंग ग्रुप्स जो होता है वो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, वो बस बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्यों बने हुए हैं,
ठीक है, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्यों ग्रुप में आए हैं। ठीक, अब इसमें हम किसी को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनका कोई मोटिव नहीं होता है, जो बिना किसी बात के जो है आपस में एक ग्रुप बना लें। वो कोई भी हो सकता है, चाय की दुकान पे दो लोग खड़े थे, दो लोग आ गए, किसी टॉपिक पे बात छिड़ गई तो ग्रुप बन गया, बातें करने लगे आपस में ग्रुप फॉर्म करके, हाँ वो करने लगे, जबकि कोई मोटिव ही नहीं था, उल्टी सीधी कुछ भी बकवास चल रही है। ठीक, तो वो आउट गोइंग हो गया। इन गोइंग वाले जो होते हैं उनका वैल्यूज और जो उनके एथिक्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे उत्तम कुमार है, सुधांशु, शीला, रितिका, एक रियलमी U1 कोई है, पिंकी, गौतम, मुस्कान, माइक्रोमैक्स, E457, मीनू, कीर्ति मौर्य, काजल, ज्योतिका, दिव्या वर्मा, अर्चना गौतम एंड अंकिता वर्मा, अनीता देवी, अनामिका एंड अंबिका, अजय यादव एंड अजय कुमार, अभिषेक कुमार, और बस इतने लोग हैं टोटल। 21 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। किसी और को कुछ पूछना है? अरे हाँ ना, में कुछ बोलिए। सर हाँ, एक्सीडेंटल ग्रुप्स बता दीजिए। एक्सीडेंटल बेटा वही है कि जो एक्सीडेंटली फॉर्म हो जाए, जैसे मैंने बताया था, ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और अपने आप वो फॉर्म हो जाए, कोई इसका पर्पस नहीं था, पर्पस इन द सेंस मतलब वो उनका कोई पर्पस नहीं था और वो अपने आप फॉर्म हो गया एक्सीडेंटली। मतलब क्या, जैसे एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट क्या होता है, जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हाँ अचानक से, हाँ, तो उसका कोई मतलब एक्सीडेंटल का, अचानक। एक्सीडेंटल में कोई पर्पस नहीं होगा, कोई मतलब वजह नहीं होगी ग्रुप फॉर्म करने की। जैसे आप मान लो कहीं लाइन में खड़े हो, बैंक की लाइन में खड़े हो, आपके पीछे दो लोग आगे, दो लोग आ गए और आपस में बातें शुरू कर दो, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे बात कर दो, अरे भैया बहुत लंबी लाइन लगी है, फिर दूसरा कहेगा अरे ये रोज रोज का नौटंकी हो गया, ये हो गया, तो वो क्या बिना किसी पर्पस के बात करना शुरू कर दे, तो इवेंचुअली आपका ग्रुप फॉर्म हो गया वहाँ पे, पर आपको पता नहीं चल रहा है और कोई पर्पस नहीं है, बस ऐसे बातें करने के लिए आपने ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो दैट इज एक्सीडेंटल ग्रुप। पर्पस ग्रुप क्या है? पर्पसिव, पर्पसिव क्या होता है? पर्पसिव में एक रीजन होता है, एक एम होता है। जैसे अभी क्या है, बीबीए सेकंड सेमेस्टर का जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ही, वो एक पर्पस के लिए बना है ना, उसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि हमें पढ़ाई करवानी है ऑनलाइन, ये हम एक टास्क फुलफिलमेंट है कि हमारा भाई सिलेबस कंप्लीट करवाना है और यूनिवर्सिटी ने जो आदेश दिए उसको अनुपालन कराना है, तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बना लिया है, उसी पे सारा स्टडी मटेरियल हम लोग डाल रहे हैं, तो इसका एक पर्पस मिल गया, पर्पस मतलब एक वजह मिल गई, ठीक, तो इसलिए उसको पर्पस ही ग्रुप में डाल देंगे बस। सर ये जितने क्लासिफिकेशन सब एक ही तरह मिलते जुलते हैं ना सर? जी, यही मैंने बताया, इन सब का मतलब देखो एक ही है। जैसे अब अगर हम बात करें बीबीए सेकंड सेमेस्टर की, तो अब जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर तुम उसको क्लासिफाई करोगी ना, तो वो क्लासिफिकेशन आपका देखो कहाँ कहाँ पड़ेगा, प्राइमरी में पड़ जाएगा, दूसरे में देखोगे फॉर्मल में पड़ जाएगा, तीसरे में देखोगे मेंबरशिप में आ जाएगा, चौथे में देखोगे तो लार्ज में, फिर इसमें देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड में हो, फिर इसमें देखोगे तो इन गोइंग ग्रुप्स में हो, क्योंकि आपके वैल्यूज स्ट्रांग है, बिकॉज यू आर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक। एक्सीडेंटल एंड पर्पसिव में देखोगे तो पर्पसिव में आ जाओगे, ओपन एंड क्लोज में देखो क्लोज में आ जाओगे, क्योंकि बिना हम लोगों की इजाजत के कोई बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता है, ठीक। और लास्ट वाले में जो दोनों है टेम्परेरी परमानेंट, तो अब ये परमानेंट ग्रुप है, टेम्परेरी तो है नहीं। अब परमानेंट मतलब जब तक आप लोग बीबीए कर रहे हो तब तक आपको इसी ग्रुप में रहना है, ठीक। और नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग में क्या होता है? नॉमिनल का मतलब होता है जहां पर आपको टास्क मिले, आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कोई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें कर रहे हो, तो वो नॉमिनल हो गया। नॉन परफॉर्मिंग मतलब ग्रुप बन गया, कोई काम ही नहीं है, जैसे पहले आपका ग्रुप नॉन परफॉर्मिंग था मगर अब नॉमिनल में आएगा, ठीक है। यस सर। चलो अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, मटेरियल डाल दूंगा और असाइनमेंट का एक ही क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।